एक शांत शहर में श्यामलाल नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। उम्र ढल चुकी थी, बाल सफेद हो गए थे और शरीर भी अब पहले जैसा साथ नहीं देता था। उनकी दुनिया अब बस एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमती थी, उनका बेटा राहुल। राहुल बचपन में बहुत प्यारा और जिज्ञासु बच्चा था। हर छोटी छोटी चीज पर सवाल करता, पापा ये क्या है, पापा वो क्या है। और श्यामलाल हर बार मुस्कुराकर उसे समझाते, कभी गुस्सा नहीं करते। लेकिन समय बदल गया। अब राहुल बड़ा हो गया था, शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। उसकी जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई थी। ऑफिस, मीटिंग, मोबाइल, दोस्तों के साथ समय और इन सब के बीच उसके पिता कहीं पीछे छूट गए थे। श्यामलाल दिन भर घर में अकेले बैठते रहते, कभी पुरानी तस्वीरें देखते, कभी अपने बेटे के बचपन को याद करते। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती थी जब राहुल उनके पास बैठकर दो बातें कर ले। एक शाम राहुल ऑफिस से घर लौटा। वह बहुत थका हुआ था और सीधे सोफे पर बैठकर मोबाइल चलाने लगा। श्यामलाल धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आए और पास में बैठ गए। बाहर खिड़की के पास एक पेड़ था जिस पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। पिता ने धीरे से पूछा, बेटा ये क्या है? राहुल ने बिना ऊपर देखे कहा, पापा ये चिड़िया है। कुछ मिनट बाद फिर वही सवाल, बेटा ये क्या है? इस बार राहुल ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, पापा बताया तो चिड़िया है। श्यामलाल ने तीसरी बार पूछा, बेटा ये क्या है? अब राहुल का सब्र टूट गया। पापा आपको समझ नहीं आता क्या? कितनी बार बताऊं, ये चिड़िया है। आप बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। श्यामलाल चुप हो गए। उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद श्यामलाल धीरे धीरे अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर लौटे। उन्होंने राहुल के हाथ में वह डायरी दी और एक पन्ना खोलकर पढ़ने को कहा। राहुल ने पढ़ना शुरू किया। आज मेरा बेटा राहुल 3 साल का हो गया है। आज उसने मुझसे एक चिड़िया को देखकर 20 बार पूछा, पापा ये क्या है? और मैंने हर बार उसे प्यार से जवाब दिया, बेटा ये चिड़िया है। हर बार उसे गले लगाया और उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया। राहुल के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे याद आया वह बचपन में कितना सवाल करता था और उसके पापा कभी नाराज नहीं होते। राहुल तुरंत अपने पिता के पास गया, उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी कीमत समझ नहीं पाया। आपने मुझे इतना प्यार दिया और मैं आपको थोड़ा सा धैर्य भी नहीं दे पाया। श्यामलाल उसके सिर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, बेटा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस इतना चाहता हूँ कि जब मैं कुछ पूछूं तो मुझे भी वही प्यार मिल जाए जो मैंने तुम्हें दिया था। राहुल ने अपने पिता को गले लगा लिया। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। अब राहुल रोज ऑफिस से जल्दी आने लगा। वह अपने पिता के साथ बैठता, उनसे बातें करता, उनकी पुरानी यादें सुनता। कभी उन्हें पार्क ले जाता, कभी साथ में खाना बनाता, कभी पुरानी फोटो देखकर हंसता। धीरे धीरे श्यामलाल के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। घर में फिर से खुशियां आने लगी। राहुल ने समझ लिया था कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि अपने माता पिता का साथ और आशीर्वाद है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता पिता हमारे लिए सब कुछ त्याग देते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। बुढ़ापे में उन्हें हमारे समय और धैर्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्यार और समझ से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं।